हे गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। स्वागत करते हैं आपका आज के इस नई वीडियो में। जैसा कि दोस्तों हमने लास्ट वीडियो बनाया था KIJ 123 मॉडल के अनबॉक्सिंग और रिव्यू का। उससे दोस्तों मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको जल्दी ही मास्टर डाई का सेटअप और उससे एक कंप्लीट फैन वाइंडिंग का वीडियो लेकर आऊँगा। तो दोस्तों फाइनली मैं वीडियो लेकर आ गया हूँ। इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम कंप्लीट एक फ़ैन को रिवाइंडिंग करेंगे मास्टर डाई के ज़रिए। साथ में दोस्तों मैं मास्टर डाई के अंदर रनिंग कॉइल और स्टार्टिंग कॉइल के डाई का सेटिंग किस तरह से करना है कंप्लीटली वो आपको सिखाऊंगा। मशीन का सेटअप किस तरह से करना है और वायर सेटअप किस तरह से करना है A to Z। अगर दोस्तों आपने KIJ 123 मॉडल मास्टर डाई के साथ में परचेज किया है तो पूरी नॉलेज आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर दोस्तों अभी तक आपने KIJ 123 मॉडल का अनबॉक्सिंग और रिव्यू नहीं देखा है तो दोस्तों आई बटन पर लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप क्लिक करके इस मशीन का अनबॉक्सिंग और रिव्यू देख सकते हो। अगर दोस्तों KIJ 123 मॉडल आप परचेज करना चाहते हो तो डिस्प्ले पर दिए गए किसी भी नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हो और वहां से अपना मशीन आप परचेज कर सकते हो। दोस्तों इस मशीन का फैक्ट्री प्राइस 23,000 रुपये है, जिसमें आपका पैकिंग चार्जेस, शिपिंग चार्जेस, GST वगैरह एक्स्ट्रा रहेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये हमारे पास एक 12+12 स्लॉट का स्टेटर है। अब ये 12+12 स्लॉट का स्टेटर किस प्रकार से है, यहाँ पर जो नीचे की तरफ आप ये बड़े बड़े खांचे देख पा रहे हो, ये 12 स्लॉट्स हैं। इन्हें स्लॉट्स बोला जाता है। ये टोटल 12 हैं जो कि स्टार्टिंग कॉइल के हैं। और ऊपर के साइड जो ये वाले आप खांचे देख पा रहे हो, जो दोस्तों चौड़ाई में ज़्यादा हैं, ये भी टोटल 12 हैं जो कि रनिंग कॉइल के हैं। इस प्रकार से ये 12 स्टार्टिंग कॉइल और 12 रनिंग कॉइल, इस प्रकार से ये 12+12 स्लॉट का हमारे पास एक सीलिंग फ़ैन का स्टेटर है। अब थोड़ी अगर बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात की जाए तो ये दोस्तों 220 वोल्ट AC बेस पर वर्क करता है और तकरीबन 3.15 MFD का इसमें कैपेसिटर काम में लिया जाता है। यहाँ पर दोस्तों जो इसका स्टेटर साइज़ है वो हम जान लेते हैं। इस फ़ैन का स्टेटर तकरीबन 1.5 सेंटीमीटर के आसपास में है, यानी कि तकरीबन 18 mm। अब यहाँ पर दोस्तों इस स्टेटर के ऊपर मैं आपको मास्टर डाई का सेटअप सिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आपको इस स्टेटर के ऊपर 12+12 स्लॉट के स्टेटर के ऊपर डाई को फिक्स करना है, किस तरह सेट करना है और फ़ैन रिवाइंडिंग करना है। अब जिस तरह से इस फ़ैन पर फिक्स करके रिवाइंडिंग करेंगे उसी तरह से आप 16 स्लॉट या 14 स्लॉट को भी कर सकते हो बेहद आसानी से। अब यहाँ पर दोस्तों जब रिवाइंडिंग स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग कॉइल से इंस्टॉल करते हैं। तो हम जानेंगे कि स्टार्टिंग कॉइल का इंस्टॉलेशन आपको किस तरह से करना है, किस तरह से डाई सेट करनी है। लेकिन दोस्तों उससे पहले क्या रिक्वायरमेंट रहती है, हम इस स्टेटर के अंदर PVC सीट का इंस्टॉलेशन करेंगे, यानी कि दोस्तों इस तरह की पेपर सीट का। ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों ये इस वजह से लगाया जाता है ताकि जो वायर है आपके स्टेटर से टच ना करे। तो यहाँ पर दोस्तों ये रेडीमेड कटिंग पेपर हमने ले रखा है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको इस तरह से पेपर लेना है, इसको इस तरह से फोल्ड करना है और आपको आसानी से इसके स्लॉट में इसे लगा देना है। ठीक है, ये पेपर आपका फिक्स हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों स्टार्टिंग के 12 स्लॉट्स हैं तो सभी में हम पेपर लगाकर कंप्लीट कर लेते हैं। अभी दोस्तों हमने क्या किया है कि स्टार्टिंग के सभी स्लॉट्स पर पेपर लगाकर कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर दोस्तों हमने 7 नंबर PVC सीट का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पर दोस्तों ये हमने हमारा मास्टर डाई का टोटल सेट लिया है, जिसके अंदर दोस्तों 4 डाइयाँ होती हैं। 2 होती हैं आपकी स्टार्टिंग कॉइल के लिए और 2 होती हैं आपकी रनिंग कॉइल के लिए। कई दफ़े कन्फ्यूज़न रहता है किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा तो आपका रनिंग का है, कौन सा स्टार्टिंग का है। तो इसमें क्या होता है कि जो स्टार्टिंग कॉइल का डाई का जो ये वाला नोक होता है ना आगे का, ये दोस्तों चौड़ाई में थोड़ा कम और लंबा ज़्यादा होता है। वहीं पर दोस्तों अगर कंपेयर करें रनिंग कॉइल के डाई से तो इसका ये वाला नोक है ये चौड़ा होता है और दोस्तों लंबाई में ये कम होता है। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये दोनों है हमारी रनिंग कॉइल की डाई, ये दोनों है स्टार्टिंग की। तो फिलहाल सबसे पहले हम स्टार्टिंग कॉइल इंस्टॉल करेंगे, तो रनिंग कॉइल के डाई को फिलहाल के लिए हटा देते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए अब डाई को सेट किस तरह से करना होता है। सबसे पहले मास्टर डाई के अंदर समझना होता है उसकी कोर को। अब यहाँ पर दोस्तों जैसे कि ये डाई है और ये आपकी इस वाली स्लॉट के अंदर कॉइल डालेगा, तो ये वाली जो कोर है ये आपकी पूरी तरह से आपकी इस डाई से कवर होनी चाहिए। जैसे कि दोस्तों ये हमारी डाई है। अब जब ये वाली कोर है जो आपकी, तो यहाँ पर दोस्तों जब आप इस डाई को इस तरह से फिक्स करोगे तो इस डाई को आपको स्टेटर में इतना अंदर तक ले जाना है कि जो आपकी पेपर की कोर है ये वाला कोना, ये आपके इस वाली कोर से टच हो जाए। ठीक है, देखिए जी इस तरह से बस। अब यहाँ पर दो एक कंडीशन लेकिन है कि जो डाई ने वो पूरा कोर कवर नहीं किया है, तो हम क्या करेंगे इस डाई को हम खोल लेंगे, क्योंकि दोस्तों मास्टर डाई एक एडजस्टेबल डाई होती है। तो यहाँ पर दोस्तों हम इसे इतना खोलेंगे कि ये हमारी कोर को कवर कर सके। देखिए जी, वो थोड़ा इसे छोटा करेंगे। देखिए जी यहाँ पर क्या हुआ, जो हमारी कोर है इतनी हमारी कोर है ये पूरी कवर हो चुकी, ये पूरी के पूरी हमारी डाई ने कवर कर ली। और इसके बावजूद यहाँ पर जो स्लॉट का गैप है वो बचा हुआ है, जिसमें कि हमारा वायर
अंदर तक जाएगा। अब दोस्तों दोनों डाइस को आपको इस तरह से इतना ही खोलना है, क्योंकि ये इसके अपोजिट साइड सेट होगी, तो आप पहले भी इस तरह से खोल के इन्हें सेट करके देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों शुरुआत में समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। दोस्तों यहाँ पर मैंने क्या किया, दोनों डाई की कोर्स को खोल लिया है जितना मुझे ज़रूरत थी, जैसे कि मैंने आपको समझाया। अब यहाँ पर दोस्तों इसके अंदर एक सेटिंग होती है हैंडल की। जैसे कि दोस्तों ये वाला हमारा जो कोर है वो डाई ने कवर किया, ठीक है, तो डाई ने इसे पूरा इस तरह से कवर कर लिया, यहाँ से यहाँ तक का दोनों तरफ से डाई ने, ठीक है जी। अब इसके बाद जो हैंडल होता है वो होता है आपका इस तरफ से, ठीक है, इस तरह से एक हैंडल होगा इस साइड और एक होगा इस साइड। अब यहाँ पर दोस्तों हैंडल है उसे आपको नट को टाइट करते हुए इतना ऊपर तक लाना है कि जो इतना गैप बचे यहाँ पर, जो कि सीधा वायर सीधे स्लॉट में जा सके। देखिए जी, इतना डाई ने कवर किया और ये हैंडल ने कवर किया और सीधा ये गैप बचा आपका, जिसमें कि वायर अंदर की तरफ जाएगा। सेम इसी तरह से इस वाले हैंडल को आपको यहाँ पर सेट करना है। अब यहाँ पर दोस्तों इतना सा आसान प्रोसेस होता है। अब हम क्या करेंगे कि डाइस को मशीन पर एक बारी फिक्स करते हैं। अब वहीं पर दोस्तों अगर आपका मशीन नया है तो आप क्या करें, एक बारी इन जो कि डाई के बोल्ट्स हैं आपके, इनमें एक बारी ऑयल डालकर इन्हें पूरी तरह से खोल लें और कस लें, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये बहुत टाइट होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आ गए हैं हम हमारी फैन वाइंडिंग मशीन पर। यहाँ पर जो कि स्टार्टिंग कॉइल वाली डाइयाँ हम लगाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये हमारी डाई पत्ती है, इसके ऊपर ये डाइयाँ लगेंगी। अब यहाँ पर दोस्तों क्या है कि आपको यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखना है कि यहाँ पर दोस्तों इन्हें पर पंच किए गए हैं, 3 निशान यहाँ पर हैं और 2 निशान यहाँ पर हैं। आप जब भी डाई सेटिंग करें तो ये निशान आपके हमेशा ऊपर के साइड रहने चाहिए, आसमान की तरफ। इसके बाद से दोस्तों ये डाई हम इस तरह से लेंगे और इसे यहाँ पर लगा देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कंपनी की तरफ से बोल्ट तो ऑलरेडी प्रोवाइड किए ही जाते हैं, तो वो आपको लगा देने हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे कि दोस्तों हमने ये एक डाई यहाँ पर लगाकर कंप्लीट किया है, सेम इसके अपोजिट साइड में जो कि आपका दूसरा वाला डाई है वो आपको लगाकर कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों हमने डाई लगाकर कंप्लीट कर लिया, तो फिलहाल के लिए आप इन बोल्ट्स को फुली टाइट ना कीजिएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम अपना स्टेटर फिक्स करते हैं। स्टेटर फिक्स करने के लिए क्या करें, इस नट को थोड़ा आप खोल लें। इसके बाद से देखो ये स्प्रिंग सिस्टम इसके अंदर दिया गया है, आपको स्टेटर इस तरह से लगाना है, इसे प्रेस कीजिए, ठीक है। फिलहाल नहीं लगा स्टेटर, तो थोड़ा और इस बोल्ट्स को आप थोड़ा खोल लीजिए, इसके बाद प्रेस कीजिए, आपका स्टेटर बहुत ही आसानी से यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों स्टेटर को हम मशीन के अंदर फिक्स करेंगे, उससे पहले हम क्या करेंगे, जो स्टेटर की हमारी थिकनेस है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इसके अंदर ये आएगा ही नहीं, है ना। तो इसके लिए क्या है कि इस डाई के अंदर आपको एडवांस स्लाइडिंग सिस्टम मिलता है, तो हम इसे यहाँ से इस वाले बोल्ट को थोड़ा यहाँ से खोल लेंगे। देखिए जी ये वाला बोल्ट यहाँ पर लगाया गया है, देखिए जी मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए जी ये वाला बोल्ट, इसे आप खोलकर इस स्लाइडिंग सिस्टम को स्टेटर के हिसाब से कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर इतना गैप रखें, ये वाला जो कि आपके स्टेटर के बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पर दोस्तों स्टेटर को हम इसके अंदर फिक्स करेंगे, तो यहाँ पर जो स्टेटर के अंदर होल होता है वायर वाला, इसे जस्ट इसके सामने रखेंगे फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पर से दोस्तों पहले तो मैं हैंडल लॉक को डिसेबल करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों इसे हम इसके अंदर फिक्स कर देते हैं, ठीक है जी, हो गया, बड़े ही आसानी से हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों जो आपकी ये वाली डिस्टेंस है, इसे स्टेटर के हिसाब से आपको जितना बेहतर लगता है, जितना बड़ा आपको कॉइल रखना है उस तरह से फिक्स कर लीजिए। अब इस डिस्टेंस को आप ज़्यादा रखेंगे ना तो कॉइल बड़ा बनेगा, और छोटा रखेंगे तो कॉइल छोटा बनेगा। लेकिन दोस्तों मिनिमम इसे आप इतना तो रखिए ही कि जितनी की स्टेटर की मोटाई है, ये वाली मोटाई आपकी होनी चाहिए। इसके बाद जैसे कि मुझे लगता है कि यहाँ पर ये इनफ है, और यहाँ पर मैं इतना फिक्स करके इस बोल्ट को टाइट कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों अब आपको अपना डाई सेट करना है। अब डाई को आगे की तरफ बात की जाए तो आगे तो आपको सिर्फ इतना लेना जाना है कि जो कि ये वाली कोर है आपकी पेपर की इस वाली कोर तक आ जावे। तो यहाँ पर दोस्तों आई थिंक ये फ़िलहाल इससे बिल्कुल अटैच हो चुकी है। इसे हल्का सा टाइट कीजिए, फुली ना कीजिएगा, दोनों बोल्ट्स को हल्का हल्का सा टाइट कर दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए ये गैप आपका इतना रह जाना चाहिए कि आपका वायर जाने के लिए प्रॉपर जगह बनी रहे। अभी फ़िलहाल दोस्तों क्या है कि यहाँ पर इसे हम इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जी, यहाँ पर भी प्रॉपर गैप बचा हुआ है और यहाँ पर भी प्रॉपर गैप बचा हुआ है। तो यहाँ पर मैं बोल्ट्स को कर देता हूँ टाइट। देखिए जी आप नीचे की साइड से देख पा रहे हो प्रॉपर गैप है। स्लॉट का ये वाला खांचा होता है जो कि अंदर तक ज़्यादा है, ये बिल्कुल खाली बचा हुआ है जिसमें कि वायर चला जाएगा। इसी साइड से ऊपर की साइड भी आपको रख देना है। जैसे कि ऊपर साइड से मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों आपका कवर भी पूरा कवर हो जाना चाहिए और प्रॉपर ये जगह भी बच जानी चाहिए। देखिए ये कोर आपको बाहर दिख रही होगी, लेकिन दोस्तों इसे डाई ने पूरा कवर कर रखा है। अगर स्क्रू ड्राइवर को नीचे की तरफ ले जाते हैं
तो ये कोर से यहाँ से रुकता नहीं है, डायरेक्ट अंदर की तरफ इस तरह से आ जाएगा और इसी तरह से फिसल कर आपका वायर यहाँ पर आता है। अब यहाँ पर दोस्तों जिस तरह से इस डाई को आपने सेट किया है, सेम टू सेम डिट्टो कंडीशन में आपको ये वाला जो अपोजिट साइड वाला डाई है, यह सेट कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों हमने क्या किया कि दोनों डाइयों को सेट कर लिया है। अब यहाँ पर दोस्तों देखो, जब आप थोड़ा सीख जाओगे, ये तो फर्स्ट टाइम है, उसके बाद से आपको हल्का सा इसे इस तरह से लगाना है और इस तरह से यहीं पर कोर के हिसाब से इसे एडजस्ट करके कम या ज़्यादा कर लीजिए, या फिर थोड़ी बहुत अब भी कमी रह गई है, जैसे कि डाई कम खुला है तो उसे वो हल्का सा यहाँ से खोल लीजिए या फिर टाइट कर लीजिए, ये हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर ये डाई सेटिंग हो गया आपका। अब जो ये हैंडल है, ये ऊपर वाला हैंडल है, ये नीचे वाला हैंडल है। अब आपको इन्हें इस तरह से नीचे लाना है कि यहाँ पर जो भी ये गैप बचता है आपका, ठीक है, ये सिर्फ इतना बचे कि आपका वायर ही यहाँ से निकल सके, ज़्यादा नहीं। अब देखिए जी दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि ये वाला गैप है, काम का हमारा यही है और यही हमें रखना है, तो बाकी तो जगह जो बची हुई है वो बेकार है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे हैंडल के बोल्ट्स हैं दोनों तरफ से हल्का हल्का सा बराबर से टाइट करते हुए चलेंगे। जैसे क्या होगा कि जो हैंडल है वो हमारा नीचे आ जाएगा और हमें सिर्फ इतना रखना है कि जो वायर पास के लिए जगह रह जाए। तो यहाँ पर दोस्तों फ़िलहाल इतना ही बचा है जगह कि वायर यहाँ से निकल जाएगा। अब इसी तरह से जो नीचे वाला हैंडल है ये भी आपको सेट कर लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों जो नीचे वाला हैंडल सिस्टम है, यहाँ का भी डाई हमने कंप्लीट सेट कर लिया है। यहाँ पर भी प्रॉपर इतना ही गैप रखा है जितने की वायर पास हो जाए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, वाइंडिंग के लिए हम यहाँ पर फाल्कन कंपनी का 36 नंबर कॉपर ओरिजिनल वाइंडिंग वायर यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले जो ये आपका वायर आता है, आप देख पा रहे हो, ये आपको यहाँ से लेते हुए अपने कीप में ले आना है। देखिए जी, कीप में आ रखा है वायर हमारा। कीप में जैसे ही वायर आ जाता है, इसके बाद आपको यहाँ पर 2 क्वार्टन दिए जाते हैं। क्वार्टन के बीच में अपना वायर डाल देना है। इसके बाद से फर्स्ट वाली इस फिरकी पर लाना है। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक फिरकी और लगाई गई है, इस पे ले आएँ और सीधा इसे मशीन के अंदर डाल दें। अब यहाँ पर दोस्तों जब इस पाइप से आपका वायर जाता है तो आप एक चीज़ का याद रखें कि ये जो वायर है वो बिल्कुल बीच से जाना चाहिए। अगर दोस्तों ये नीचे की तरफ टच होता है तो यहाँ पर लैम्डा पत्ती है ये वाली आपकी, इसके 2 बोल्ट से नीचे ये वाला ये रहे, इन दोनों को खोलिए और हल्का सा इसे ऊपर कर दीजिए। ये नीचे टच नहीं होगा, अगर ऊपर टच होता है तो इसे थोड़ा नीचे खिसकाइए। उसी तरह से इस साइड और इस वाली साइड आप इस वायर को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जब आप फ़िलहाल पाइप से वायर को निकालते हैं, इस वाले पाइप से, तो यहाँ पर ये वायर आपका आ जाता है। इसके बाद यहाँ पर एक सेरेमिक मटेरियल से बनी हुई फिरकी लगाई गई है। अब इसके बाद से दोस्तों ये वायर आपको, चाहे आप इस वाले सरिये पर चलाएं या फिर इस वाले सरिये पर चलाएं, आपको हमेशा फिरकी से लेते हुए ही वायर रखना है। ये नहीं है कि फिरकी से आते ही डायरेक्ट इसमें आप डाल दें। देखिए जी, इस तरह से फिरकी से होते हुए आपका वायर आना चाहिए। इसके बाद इस वाले सेरेमिक बिट में डालिए, इस वाले में डालिए और इस वाले में डालिए, फाइनली वायर आपके पास में आ जाएगा। तो फ़िलहाल दोस्तों हमारा डाई सेट होकर हो गया है कंप्लीट। वायर हमने दोस्तों स्टेटर तक ले आए हैं, वायर सेटअप भी है हमारा फ़िलहाल के लिए कंप्लीट। अब मशीन को करते हैं दोस्तों हम ऑन। पावर किया हमने इनपुट। अब स्टार्टिंग के अंदर दोस्तों हम 36 नंबर कॉपर वायर से 400 टर्न्स करने वाले हैं। अगर दोस्तों वहीं पर इसका स्टेटर साइज़ तकरीबन 12 mm के आसपास होता तो हम 420 टर्नें करते। वहीं पर दोस्तों अब जो हमारा मशीन हम रन करेंगे वो हम D यानी कि ऑटो मोड और R+ रिवर्स, यानी कि हम ऑटो मोड में रिवर्स से शुरुआत करेंगे। इसके बाद से दोस्तों ऑटोमेटिकली ही ये एक बारी रिवर्स घूमेगा और एक बारी फॉरवर्ड घूमेगा। अब यहाँ पर दोस्तों ये कंप्लीट फ़ैन मैं आपको इसमें रिवाइंडिंग करके दिखाऊंगा। साथ में कुछ इश्यूज आते हैं, जैसे कि कुछ परेशानी आती है, वो भी लाइवली आपको बताएंगे। यहाँ पर दोस्तों हम क्या करते हैं, एक बारी जैसे कि ये वायर लिया हमने फिक्स किया, कुछ टर्निंग एक बारी हम हाथ से डाल के इस तरह से देख लेते हैं। देखिए जी, इस तरह से अगर आपको लगता है कि वायर बहुत हल्का आ रहा है, टाइट नहीं है, या फिर कॉइल लूज़ बन रहा है, तो इसके लिए आप क्या करें, इधर की साइड जो आपकी लैम्डा पत्ती है, इसके अंदर जो कॉटन दिया जाता है, इस पर जो ये स्क्रू है, ये जो आपकी नट है, इसे आप थोड़ा टाइट कर दीजिए। इससे ये वायर है जो आपका टाइट हो जाएगा और कॉइल भी बिल्कुल टाइट बनेगी। ओके दोस्तों, ऑल सेट रेडी है। मशीन को करते हैं रन और ग्रीन बटन को प्रेस करते हैं, क्योंकि दोस्तों हम ऑटो प्लस रिवर्स पे मशीन को ऑन किया था। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो कि हमारा जो पहला वाला स्टार्टिंग का कॉइल है वो कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद से दोस्तों हम क्या करेंगे, जो कि हैंडल है उसे बैक साइड लेंगे और यहाँ पर लॉक को लगा देंगे। एक बार चेकआउट करते हैं कि हमारा पहला कॉइल किस तरह से इंस्टॉल हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से इंस्टॉल हो गया है कम्प्लीटली, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर दोस्तों कई भाइयों के सामने क्या समस्या आती है कि वो बोलते हैं
कि भैया जी एक कॉइल तो आ गया, दूसरा आता ही नहीं है। तो ये क्या होता है कि ज़्यादा करके हम लोकल वाइंडिंग वायर यूज़ करते हैं, उसके साथ में शिकायत आती है। अब देखो इसमें काफ़ी जगह है, फिर भी आप क्या कीजिए, इस तरह से स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इसे हल्का सा दबा लीजिए, जिससे क्या होगा कि इसमें आपका गैप बन जाएगा। या फिर आप ऐसा कीजिए, कॉइल को जो आपका कॉटन जहाँ से वायर आती है वहाँ से और टाइट कर दीजिए, ताकि ये कॉइल अच्छे से और टाइट डल सके। अब हम सेकंड वाला कॉइल इंस्टॉल करेंगे, ठीक है जी। ये हमने सेकंड वाले कॉइल के लिए स्लॉट को चेंज किया, ओके, फिक्स हो गया, बिल्कुल सिंपल है। इसके बाद से हम यहाँ पर भी कुछ टर्न्स हाथ से डालकर देख लेते हैं। अगर आपको लगता है कोई दिक्कत है तो आपको डाई को जैसे कि सेट कर सकते हो, थोड़ा छोटा बड़ा। अब यहाँ पर दोस्तों बाकी ओके है। जैसे कि अब जब आप हाथ से टर्नें डालते हैं तो आपको इस चीज़ को पता चल जाता है कि वायर कहीं रुक तो नहीं रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं एक कॉइल चलिए और डाल लेता हूँ, तो यहाँ पर अब रेड बटन वर्क करेगा हमारा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो हमारे स्टार्टिंग के 2 कॉइल कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुके हैं। चलिए स्टेटर को बाहर निकालते हैं। देखिए जी, सेकंड कॉइल कम्प्लीटली इंस्टॉल हो गया। एक वायर यहाँ पे रुक गया था, यहाँ पे, ठीक है जी। अब इसका क्या हुआ, यहाँ पर इस वजह से रुक गया क्योंकि दोस्तों ये जो लैम्डा पत्ती है, अब ये हमका हल्का सा इधर की साइड से डाउन करना है। इधर की साइड रुका है तो इधर की साइड से इसे डाउन करेंगे, अगर इधर की साइड से रुकता है तो इधर की साइड से डाउन करेंगे। अब वहीं पर दोस्तों इस वाली पत्ती पर ना रुककर इस नीचे वाली कोर पर रुकता है, यहाँ पर देखिए जी। अगर मान लीजिए यहाँ पर रुकता है तो इसके लिए क्या करना है, अगर इस वाली साइड रुकता है तो इस वाली डाई को आप हल्का सा खोलेंगे, यानी कि कोर को बड़ा करेंगे। अगर इस साइड रुकता है तो इस वाली डाई को करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इसका कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। इसे हम नीचे कर देते हैं और तीसरा वाला कॉइल इंस्टॉल करते हैं। अब एक समस्या और बता दो जो बहुत आती है भाइयों के सामने, कि जो वायर है वो पेपर के नीचे चला जाता है। जैसे ये वाला कॉइल डाला, यहाँ पे इसके नीचे चला जाएगा। उसके लिए क्या करें कि आपका पेपर जब बड़ा होता है ना, हद से ज़्यादा बड़ा होगा तो इसके नीचे चला जाएगा, या फिर हद से ज़्यादा छोटा होगा तो चला जाएगा, है ना। अगर पेपर बराबर से लगाओगे तो नहीं जाएगा कंफर्म। अब तीसरा वाला कॉइल कंप्लीट इंस्टॉल करेंगे जी। कुछ टर्न एक बारी हम हाथ से डाल कर देख लेते हैं, नो प्रॉब्लम। मशीन को करते हैं ऑन। ओके दोस्तों, फ़िलहाल 3 कॉइल कम्प्लीटली इंस्टॉल हो गए। वापस से अब चौथा वाला कॉइल इंस्टॉल करते हैं। अब दोस्तों स्प्रिंग सिस्टम जब मॉडल आपको देखने को मिलता है, उसमें एक बेनिफिट मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो स्प्रिंग सिस्टम होता है ना, वो प्रेशर लगा के रखता है स्टेटर पे इस वाले साइड, ठीक है, इस वाले साइड। जिससे क्या होता है कि जो स्टेटर है वो इसकी जो कि होल्डिंग पत्तियाँ हैं उनसे हिलता नहीं है। और जो स्टेटर अगर आपका स्प्रिंग सिस्टम आप यूज़ करते हो तो उसमें आपको वाइंडिंग में भी काफ़ी जल्दी होती है। ओके दोस्तों, तो फ़िलहाल देखो कॉइल बिल्कुल हमारा बराबर से इंस्टॉल हो रहा है, यानी कि डाई सेटिंग हमारा परफेक्टली हो चुका है। अब इस तरह से आप कंटिन्यूसली कितने ही 12+12 स्लॉट के फैंस रिवाइंडिंग करो बेफिक्र होकर। तो यहाँ पर दोस्तों परफेक्ट सेटिंग हमारे डाई का हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, अब बाकी पूरे 4 कॉइल्स हमने इंस्टॉल कर लिए हैं। 12 स्लॉट का है तो 8 कॉइल्स और इंस्टॉल करके कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए अब ये वाला कॉइल भी इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखो हमारे 11 कॉइल इंस्टॉल हो चुके हैं। फाइनली 12 स्लॉट का स्टेटर है तो एक बचा है। तो अब देखो स्लॉट चेंज करने के लिए हल्का सा बस इतना सा निकालिए, वापस से छोड़ दीजिए, स्लॉट चेंज हो गया। तो ये इसमें मुझे काफ़ी पसंद आता है। तो अब हम फाइनली जो हमारा आखिरी वाला कॉइल है वो भी इंस्टॉल कर देते हैं। तो फ़िलहाल दोस्तों हो गए हैं हमारे स्टार्टिंग के ओल्ड कॉइल इंस्टॉलेशन। तो दोस्तों इस तरह से बहुत ही आसानी से आप स्टार्टिंग कॉइल 12+12 स्लॉट की मास्टर डाई से रिवाइंडिंग कर सकते हो बेझिझक होकर। अब यहाँ पर दोस्तों किस तरह की फिनिशिंग आई, किस तरह का वर्क रहा है, वो तो अभी स्टेटर को हम बाहर निकाल लेते हैं, तब आप सामने से देखोगे तभी आप बता सकोगे। बाकी दोस्तों मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों स्टेटर निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ स्टेटर को प्रेस कीजिए पीछे के साइड और स्टेटर को निकाल लीजिए। देखिए जी, तो दोस्तों यहाँ पर फ़ैन रिवाइंडिंग हो चुका है। स्टार्टिंग कॉइल जैसा रिवाइंडिंग हुआ है आपके सामने है।
टर्न्स भी हमने जितना हो सके दिए हैं 400 टर्न्स। बाकी और जोड़ना चाहते थे तो जोड़ सकते थे, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर हम हद से ज़्यादा एक्स्ट्रा टर्न्स भी करते हैं तो फ़ैन की स्पीड डाउन चली जाती है। लाइफ तो इंक्रीज़ होती है लेकिन स्पीड डाउन चली जाती है। और इस तरह से दोस्तों आप भी 12+12 स्लॉट या फिर 14-16 स्लॉट्स के फ़ैन्स की डाई सेटिंग करके आप इस तरह से फ़ैन रिवाइंडिंग कर सकते हो। अब इसके आगे की प्रोसेस में क्या होता है दोस्तों, हमें इस फ़ैन के ऊपर टॉप्स लगाने होते हैं। वो किस तरह से लगाते हैं हम जान लेते हैं। जैसे कि दोस्तों ये हमारी कॉइल है, ये वाली कोई भी एक कॉइल ले लीजिए। अब ये कॉइल क्या है कि हमारे स्टेटर से टच कर रही है, तो इसके लिए दोस्तों ये टच ना करे, इसके लिए इसके ऊपर टॉप्स लगाए जाते हैं। इसके लिए आप क्या कीजिए, हल्का हल्का सा इस तरह से कॉइल के अंदर गैप बनाइए, ठीक है। इसके बाद से इस तरह का पेपर लीजिए, इसे दोनों साइड से इस तरह से फोल्ड कर लीजिए और इसे इस तरह से इसके ऊपर लगा दीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों ये जो टॉप पेपर्स होते हैं ये रेडीमेड भी आपको मिल जाएंगे मार्केट के अंदर, ठीक है। जैसे कि लग गया, इस तरह से आपको सभी के ऊपर ये लगाकर कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने क्या किया कि टॉप पेपर्स लगाकर सभी कॉइल्स पर कंप्लीट कर लिए हैं। फिनिशिंग हमारी ऑलरेडी ही काफ़ी अच्छी थी और टॉप पेपर्स लगाने के बाद में और भी ज़्यादा अच्छी लग रही है। अब यहाँ तो दोस्तों ये तो आपका प्रोसेस था अब तक स्टार्टिंग कॉइल इंस्टॉल करने का, और कंप्लीट इसी तरह से आपको करनी है, आप इवन तरीके से कर पाओगे। अब यहाँ पर दोस्तों बारी आती है, यहाँ पर आएंगे आपके रनिंग कॉइल। अब रनिंग कॉइल आपको किस तरह से इंस्टॉल करनी है, किस तरह से डाई का सेटअप करना है, वो सब हम जानेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रोसेस में क्या आता है कि इनके अंदर आपको लगाने हैं वाइट पेपर सीट। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे यह नीचे वाला पेपर हमने यहाँ पर लगाया था, इस तरह से यहाँ पर भी हमें सभी स्लॉट्स के अंदर पेपर लगाकर कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर दोस्तों फ़िलहाल रनिंग के लिए मैं इस तरह के पेपर सीट का इस्तेमाल करूँगा। ये रेडीमेड कटिंग पेपर है, ये 5 नंबर कटिंग पेपर है जो कि 20 mm के स्टेटर के लिए आता है, बट ये हमारा 18 mm का आता है, इसमें आसानी से फिक्स हो जाता है, ठीक है जी। देखिए जैसे हमने ये पेपर लगाया है इसी तरह से, जैसे कि आपके टोटल 12 स्लॉट्स हैं, तो 12 स्लॉट्स में सभी में आपको ये पेपर इस तरह से लगाकर कंप्लीट कर लेने हैं, ठीक है जी। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हो रनिंग कॉइल के सभी स्लॉट्स के अंदर हमने ये 7 नंबर पीवीसी शीट लगाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर दोस्तों ये हो गई दोनों हमारी रनिंग कॉइल की डाइयाँ। अब रनिंग कॉइल के डाइयों की हमें ज़रूरत होगी रनिंग कॉइल इंस्टॉल करने के लिए। अब जब आप डाई सेट करोगे वो आपको सीखना है कि किस तरह से करनी है। अब यहाँ पर दोस्तों जब हम डाई सेट करते हैं रनिंग कॉइल के अंदर ये वाली कोर कवर की जाती है, यहाँ से और यहाँ तक की ये वाली कोर। वो स्टार्टिंग के अंदर ये वाली कोर कवर की जाती थी और रनिंग के अंदर ये वाली कोर कवर की जाती है। अब यहाँ पर दोस्तों ये डाई की आपकी नोक है, ये वाली ये कोर है। ये कोर आपको कितनी आगे तक रखनी है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको इस कोर को यहाँ पर रखना है, जो कि पेपर की ये वाली कोर है, इससे यहाँ पर रखना है। अब यहाँ पर दोस्तों कई दफ़े क्या होता है कि जब यहाँ पर रखते हैं, मैंने देखा है कि 12 स्लॉट के अंदर यहाँ पर वायर आ जाती है बाहर में यहाँ पर। अगर ऐसी समस्या आती है तो कुछ नहीं करना है, हल्का सा डाई को यहाँ पर आगे ले आएँ, ये समस्या बिल्कुल नहीं आएगी, ठीक है जी। अब जैसे कि ये डाई आपको सेट करना है रनिंग कॉइल के लिए, तो यहाँ पर क्या है कि ये कोर पूरी तरह से कवर नहीं हो पा रहा है, देखिए जी। तो इसे हम थोड़ा खोल लेते हैं, थोड़ा और खोलेंगे। नया डाई है तो हल्का सा टाइट है ये, देखिए जी फ़िलहाल ओके है। अब यहाँ पर आप देख पाओगे दोस्तों कि इसने पूरे कोर को कवर कर लिया और साइड से वायर जाने के लिए प्रॉपर जगह बनी हुई है। तो इसी तरह से हम दोनों डाइयों को खोलकर सेट कर लेते हैं। इस बराबर में आपको कोर रखनी है। यहाँ पर दोस्तों हमने दोनों डाइयों की कोर को बराबर से खोल लिया है। अब आ जाते हैं हम हमारी फ़ैन वाइंडिंग मशीन पर। अब यहाँ पर दोस्तों फ़ैन वाइंडिंग मशीन पर आ गए हैं। रनिंग कॉइल के प्रोसेस के अंदर दोनों स्टार्टिंग डाइस को खोलकर दोनों रनिंग डाइस को लगा देंगे, ठीक है। इस साइड ये वाला डाई आ जाएगा और इस साइड ये वाला डाई आ जाएगा। ये जो आपके हमेशा बोल्ट्स हैं ये आपको ऊपर की तरफ रखने हैं जिस तरह से इसमें रखे थे। तो यहाँ पर दोस्तों हमने स्टार्टिंग कॉइल्स के डाई को हटा दिया है, रनिंग कॉइल के डाई को लगा दिया है, ले आए हैं अपने स्टेटर को कर देते हैं अपने फ़ैन होल्डिंग पत्ती में फिक्स। ओके, आसानी से हो गया। इसके बाद से अब स्टेटर को फिक्स कर देते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों इस होल के सामने हमने ये 2 वायर रखे, तो इसी के सामने भी रनिंग कॉइल के वायर्स को हम यहीं पर रखेंगे। तो अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले तो हम हमारे स्टेटर को हमारी मशीन के अंदर फिक्स कर लेते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर दोस्तों एक कॉमन बात ये रहेगी, डाई को तो हमने चेंज कर दिया, लेकिन जो आपके हैंडल पत्ती की सेटिंग है ना, ये वाली 2 जो पत्तियों की सेटिंग है वो ओल्ड वाली ही अप्लाई हो जाती है, यानी कि पुरानी वाली सेटिंग ही रहनी थी। जो आप इन्हें मत छेड़िएगा, वही काम में आ जाएंगी। अब डाई को सेट करना है, तो अब डाई को सेट करने के लिए देखो
अब यहाँ पर दोस्तों जब आप डाई को सेट करोगे ना, तो आपको कहना क्या है, यहाँ पर और नीचे की साइड, दोनों साइड हल्का हल्का सा गैप रखना है यहाँ पर, जो कि आपका वायर पास हो जाए। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, और नीचे की साइड भी इसी तरह से रखना है। अब आगे की अगर बात की जाए तो डाई को आपको इतना आगे की तरफ लेके जाना है, चाहे तो आप यहाँ पर रखें कि ये जो डाई की कोर है ये आपकी पेपर की कोर से अटैच हो जाए, या फिर हल्का सा पेपर से आगे जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे मैं थोड़ा सा आगे कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर इसे फिक्स कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, हल्के से बोल्ट्स को टाइट कर देता हूँ। कई दफ़े क्या होता है, हमने डाई को फिक्स कर दिया, लेकिन जब दोस्तों बोल्ट्स को खींचकर कसते हैं तो डाई अपसेट हो जाता है। इस वजह से अच्छे से इसे सेट कर दीजिए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी मैंने किस तरह से सेट किया है। देखिए जी, पहले तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ से प्रॉपर गैप है वायर जाने के लिए, और ये इसी तरह से नीचे की साइड हल्का सा गैप रखा है हमने वायर को पास आउट करने के लिए। अब ये डाई जिस तरह से हमने सेट की है, इस तरह से आपको ये वाली डाई सेट कर देनी है। देखिए ये डाई का सेटिंग है, मैं आपको एक बारी पास से भी जूम करके भी दिखा देता हूँ। देखिए जी, यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियरली दिख पा रहा होगा। अब दोस्तों जैसा कि हमने यहाँ पर इस डाई का सेटिंग किया है, सेम वही हमने इसके जो कि अपोजिट साइड वाले डाई का सेटिंग कर लेना है। ठीक है जी, तो वो मैं आपको एक बारी कंप्लीट कर देता हूँ, फिर आपको मैं बताता हूँ कि आपको चेकआउट किस तरह से करना है कि प्रॉपर डाई का सेटिंग हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने दोनों डाई के सेटिंग को कर कंप्लीट कर लिया है। अब देखो दोस्तों, इसे चेकआउट करने का एक हल्का सा तरीका होता है। आप जो ये वायर लेते हो फर्स्ट में, इसी से 2-3 टर्ने आप डाल लीजिए, है ना। अगर डाई के सेटिंग में प्रॉब्लम है तो वो वहीं पता चल जाएगा। अब जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर इस वाली साइड प्रॉब्लम है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जी, यहाँ पर जैसे जब हम एक वायर को घुमाते हैं तो वायर हमारा यहाँ पर रुक जा रहा है। तो अब यहाँ पर दोस्तों ये जो हमारी हैंडल पत्ती है और ये डाई की कोर के बीच रुक रहा है, तो इसके लिए हमें डाई की जो कोर है उसे छोटा करना है। तो इसे मैं छोटा कर देता हूँ। देखिए जी, आने लग गया ना बराबर से वायर। ठीक है, तो इस तरह से भी आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पर प्रॉब्लम हो रखी है। अब यहाँ पर दोस्तों ऐसा तो होता है कि ये जो हैंडल पत्ती की सेटिंग है, ये जो स्टार्टिंग के लिए जो कॉइल के लिए डाई सेटिंग होती है उसी पर काम कर जाती है। कई दफ़े नहीं भी होता है, नहीं मैक्सिमम चांसेस में कर ही जाती है। अगर वायर रुक जाता है यहाँ पर ऊपर वाली पत्ती पर, तो हैंडल पत्ती को थोड़ा डाउन कर लीजिएगा। अगर नीचे वाली कोर पर रुकता है तो डाई को थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा। अगर हैंडल पत्ती और कोर के बीच में रुक जाता है तो इसका मतलब या तो हल्का सा हैंडल पत्ती को ऊपर कीजिए या फिर नीचे वाली को नीचे कीजिए और डाई को थोड़ा छोटा कीजिए। तो इस तरह से आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों ये अब हम इसे रेडी है वाइंडिंग के लिए। तो चलिए टर्न्स वगैरह सेट कर लेते हैं मशीन को ऑन करके। तो यहाँ पर दोस्तों स्टार्टिंग के अंदर किए थे हमने 400 टर्न्स, और रनिंग के अंदर हम करेंगे 420 टर्न। ठीक है, 20 टर्न इंक्रीज़ कर दिए हैं। ठीक है, 36 नंबर वायर से यूज़ कर रहे हैं। अगर 35 से आप करते तो 380 और 400 कर सकते थे। ठीक है, स्टार्टिंग में 380 और रनिंग में 400। ये 36 नंबर कॉपर वायर के लिए। तो फ़िलहाल अब हम मशीन को करेंगे ऑन और फैन रिवाइंडिंग करेंगे स्टार्ट। ठीक है, यहाँ पर भी वही डी ऑटो मोड पर हम चला रहे हैं रिवर्स फर्स्ट में। ओके, फर्स्ट वाला कॉइल कंप्लीट इंस्टॉल हो गया। स्टेटर को निकाल लेते हैं हम मशीन से बाहर। ठीक है जी, अब यहाँ पर देखिए जी, कोई दिक्कत नहीं है, सभी बढ़िया तरह से हो गया है। एक वायर हमारी बाहर हो रखी थी, वो पहले की ही थी, जब कॉइल जो हमारी डाई सेटिंग प्रॉपर से नहीं थी। ठीक है, तब से ही थी, तो नहीं है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा स्टेटर कंप्लीट वाइंडिंग। अब इसे निकाल लेते हैं हमारे मशीन से। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो कि KIJ 123 मॉडल का कितना अच्छा रिस्पांस रहा 12+12 स्लॉट के फैन रिवाइंडिंग में। यही दोस्तों सेम रिस्पांस 14 और 16 के साथ में, क्योंकि दोस्तों मैं तकरीबन लगातार 1 महीने से पिछले से यूज़ कर रहा हूँ 123 मॉडल को। दोस्तों बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए जी,
रनिंग कॉइल के अंदर जैसे कि आप देख सकते हो कि कॉइल टू कॉइल टच भी नहीं कर रहा है। अब बहुत भाई लोग ऐसे बोलते हैं कि भैया जी हमारा तो ये कॉइल टू कॉइल टच करता है। तो उसमें देखो सबसे बड़ी कमी आप क्या करते हो, आप करते हो लोकल वाइंडिंग वायर यूज़, जिसका जो इंसुलेशन होता है पीवीसी होता है वो मोटा होता है, जिसके कारण जो वायर है वो स्लॉट के अंदर प्रॉपर आ ही नहीं पाता। हमेशा ओरिजिनल वाइंडिंग वायर यूज़ कीजिए, फिनिशिंग हमेशा A1 ही आएगा। देख सकते हो कि कितने अच्छे से ये फ़ैन रिवाइंडिंग हुआ है। अब यहाँ पर दोस्तों आपने देखा कि एक भी जॉइंट नहीं लगा है, कितने अच्छे से रिवाइंडिंग हुआ है। तो दोस्तों ये तो था इस वीडियो का कंप्लीट, जिसमें हमने मास्टर डाई और यहाँ पर दोस्तों हमने जाना कि मास्टर डाई में वो स्टार्टिंग और रनिंग कॉइल के डाई को किस तरह से सेट करते हैं। दोस्तों इससे अगला वीडियो हमारा आने वाला है, जिसमें हम KIJ 123 मॉडल पर मल्टी डाई चलाना सीखेंगे, किस तरह से मल्टी डाई को सेट किया जाता है, उसकी सेटिंग की जाती है और आपको एक कंप्लीट फ़ैन रिवाइंडिंग करके दिखाएंगे। तो इस वजह से दोस्तों चैनल के साथ लेटेस्ट अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना। आई होप यू गाइस, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया था तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बात के लिए अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में बेल नोटिफिकेशन को जरूर से प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हमारी हर एक लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिले आपको सबसे पहले। धन्यवाद।